नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या 2 महीने के अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने बिजनेस एंड मैनेजमेंट के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए, चाहे फिर वो DU जेट हो, इपमेट हो, CUET हो, एनपेट हो, जेवियर्स का एग्जाम हो, IPU सेट हो। तो क्या आप इन सभी की प्रिपरेशन 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। और देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो इमोशनल थोड़ी सी कम होगी लेकिन फैक्ट बेस्ड थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों को कंपेयर करेंगे। हम लोग कंपटीशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके पास कितना टाइम है, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, और लास्ट में आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है, आप प्रिपेयर कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। और देखिए, जब भी मैं वीडियो शुरू करता हूं तो उससे पहले मैं अपने कोर्सेज से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, तो उसी तरह से मैं अभी भी आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप एक BBA, BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन सभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जिनके नाम मैंने जस्ट अभी लिए हैं, अगर आप उन सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, चाहे फिर वो DU जेट हो, इपमेट हो, सेट हो, CUET हो, IP सेट हो, तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आपके, अगर आप उन सभी को क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर आपको 150 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर GK, वर्बल, LRDI एंड क्वांट्स है। आपको 150 प्लस टॉपिक टेस्ट मिलते हैं जिससे आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाती है। 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, जिस तरह से रियल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बिल्कुल वैसे ही मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट वहां पर पोस्ट कर सकते हैं और फैकल्टी उसका जवाब आपको दे देती है। इसके अलावा स्टडी प्लानर मिलता है आपको कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, तो इस तरह से पूरा आपका स्ट्रक्चर किया जाता है टाइम शेड्यूल को, और आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है। अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपको कोर्स की सारी डिटेल सेंड कर देंगे, प्लस डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की कि क्या 2 महीने के अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल किया है वो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि सर जेवियर्स के अंदर तो सिर्फ 26 सीट्स है हमारे लिए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर IIM रोहतक के अंदर या फिर IIM इंदौर के अंदर अराउंड 120 सीट है, तो किस तरह से एडमिशन होगा। तो मैं अक्सर कहता हूं भाई तुम्हें कितनी सीट चाहिए, तो वो कहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ 1 सीट चाहिए। तो मैं कहता हूं कि जिस दिन सीट की संख्या 1 से कम हो जाएगी उस दिन टेंशन लो। अभी तुम्हें 1 सीट चाहिए, तुम ले सकते हो। जिस फाइट के अंदर तुम खड़े हो तुम्हें बस अच्छा परफॉर्म करना है। इसके साथ साथ देखिए, मैं एक चीज के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। मैंने एक कोट पढ़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हम लोग ना 10 साल तक बिलीव करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा, हम लोग सेंटा पर बिलीव करते हैं, लेकिन अगर हम 10 सेकंड सिर्फ अपने ऊपर बिलीव कर ले तो हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और मैं मतलब सीरियसली इस चीज पर बिलीव करता हूं। और अभी मैं आपको बिल्कुल एक एक करके सभी का कंपटीशन बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके IPM की, इपमेट की, तो वहां पर कितना कंपटीशन है। लगभग जो स्टूडेंट्स है वहां पर 20,000 होते हैं, मतलब जो एप्लीकेंट्स होते हैं 20,000 स्टूडेंट्स होते हैं, और आपके पास सीट जो होती है 5 IIMs के अंदर वो अराउंड 500 होती है। अब देखिए, IIM रोहतक के अंदर और इंदौर के अंदर 120-130 के पास है। अगर मैं बात करूं जम्मू के अंदर तो 100 से कम है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 500 सीट्स आपके पास कम से कम होती है। और अगर आप इनकी रेशो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40 बच्चों पर 1 का एडमिशन होता है, यानी कि 40:1 की रेशो आपकी आती है। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज जो आपकी होगी वो होगी 2.5% एडमिशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके DU जेट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट की, और देखिए इससे आपको पता चल गया होगा कि कंपटीशन कितना है। अगर मैं बात करूं DU जेट की तो यहां पर भी अराउंड 20,000 एप्लीकेंट्स होते हैं DU जेट के लिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BBA, BMS और BBE करते हैं। और यहां पर जो सीट्स होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो होती है 1100 के आसपास। और देखिए, यहां पर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, अराउंड 15 कॉलेजेस हैं जो BBA, BMS और BBE आपके करवाते हैं। तो यहां पर 1100 सीट्स है। अगर मैं अगेन यहां पर आपकी रेशो निकालूं तो यहां पर आती है 18:1, और अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 5.5% का एडमिशन यहां पर आता है। सो आई होप आप समझ गए हैं कि कंपटीशन कितना है। लेकिन एक चीज को आप हमेशा याद रखिए, जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उसके अंदर से 50% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ अप्लाई करते हैं, जो उस कंपटीशन का पार्ट नहीं होते, सिर्फ अप्लाई करते हैं। और मतलब आप कह सकते हैं कि जिनका बस मूड किया और उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर आप हटा देंगे तो आपका जो कंपटीशन हो जाएगा वो और भी ज्यादा नैरो डाउन हो जाएगा और आपको और भी कम कंपटीशन फेस करना होगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं IPM की बात करूं तो 2.5% की यहां पर रेशो थी एडमिशन की, तो 50% स्टूडेंट तो सिर्फ अप्लाई करते हैं, तो आप हटा दीजिए उनको, आपकी रेशो डबल हो जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि यार रियल कंपटीशन क्या है। अब देखिए मैंने आपको ड्यूजेट बता दिया, इपमेट बता दिया, अब मैं आपको एक रियल कंपटीशन बताने वाला हूं। आप सभी ने यूपीएससी का नाम सुना होगा, है ना? पता है कितने स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं? उसके अंदर अप्लाई करते हैं अराउंड 11 लाख स्टूडेंट्स। और कितनी वहां पर वैकेंसीज होती हैं, अगर मैं सभी सर्विसेज को मिला दूं, जितनी भी सर्विसेज आपको यूपीएससी से मिलती हैं, अराउंड 700 से 1000 के आसपास वैकेंसीज होती हैं और एप्लीकेंट्स होते हैं 11 लाख। तो अभी मैं अगर आपको रेशो बताऊं इसकी, तो यहां पर आती है 1100:1, यानी कि अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 0.09% यहां पर आती है सिलेक्शन की। तो आई होप आप समझ गए हैं कि ये असली कंपटीशन है। 1100 लोगों पर सिर्फ एक इंसान सेलेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं आपके जेई की, और देखिए मैं आप सोचेंगे कि यार मैं टॉपिक से भटक रहा हूं, बिजनेस एंड मैनेजमेंट से हटकर मैं दूसरे कंपटीशंस के बारे में बता रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार जो आपका कंपटीशन है वो फिर भी कम है। अगर मैं दूसरे कंपटीशंस की बात कर रहा हूं तो वो और ज्यादा कंपटीशन है। आप ये मत सोचिए कि यार हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपसे बहुत ज्यादा मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम्स है जो स्टूडेंट्स देते हैं और जो वो लोग क्रैक करते हैं। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी मान लीजिए प्रोबेबिलिटी कितनी भी हो, अगर आप उस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो देखिए मान लीजिए आपने डीयू जेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो आपकी एक इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि कितनी है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, अपने बैकअप्स बना लीजिए, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अप्लाई कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी एडमिशन की आपके इंडिविजुअल लेवल पर वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डीयू जेट दे दिया, आपने इपमैट दे दिया, आपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दे दिया, आपने सिम्बायोसिस का फॉर्म भर दिया, आपने आईपी यूनिवर्सिटी का भर दिया, तो जितने भी आपने फॉर्म्स फिल कर दिए आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एडमिशंस की। आप सिर्फ ये मत कीजिए कि सिर्फ एक ही फॉर्म मुझे फिल करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो एक फॉर्म फिल करता है शायद ना हो, मतलब मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, तो देखिए 90% जो सिलेबस होता है वो तो सिमिलर ही होता है। आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोई भी सिलेबस उठाकर देख लीजिए, पूरे इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स, इसके अलावा अगर आप मुझे ये कहेंगे कि इस कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो ये सिलेबस आता ही नहीं, कुछ और एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस आता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। 90% जो सिलेबस है आपका बिल्कुल सिमिलर ही होता है। अगर मैं इपमेट इंदौर की बात करूं तो वर्बल एंड क्वांट्स है, रोहतक की बात करूं तो वर्बल एलआर एंड क्वांट्स है, जिपमेट की बात करूं तो वर्बल एलआरडीआई एंड क्वांट्स है, अगर मैं डीयू जेट की बात करूं तो जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सिलेबस है वो 90% सिमिलर सिलेबस ही है। तो अगर आप बैकअप रखते हैं तो आपको हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार प्रिपरेशन करेंगे और आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और आप 2 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो, आपके पास प्रोबेबिलिटी है। आपसे भी मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम्स दूसरे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मैं आपके बात करूं कि एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए क्या होता है, जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स होता है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपका 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो देखिए 4 सेक्शंस हो गए, जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स के, तो सभी के अंदर से 100 मार्क्स का आएगा, सभी के अंदर से 25% का आएगा। और इसके अंदर मैं बात करूं डीयू जेट की, तो अगर आप 300 मार्क्स ले आते हैं, यानी कि अगर आप 75% आपका जो एग्जाम है उसको क्लियर कर देते हैं, तो टॉप 5 जो आपके कॉलेजेस होंगे डीयू जेट के, उनके अंदर आपका आसानी से एडमिशन हो सकता है। चाहे वो शहीद सुखदेव हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, केशव महाविद्यालय कॉलेज हो, तो इन कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है अगर आप 75% अपना पेपर जो है वो क्लियर कर देते हैं। तो चाहे फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, मान लीजिए आप इपमेट भी दे रहे हैं, सीयूईटी भी दे रहे हैं, तो आपको कम से कम 65 से 75% जो आपका पेपर होता है वो क्लियर करना होता है अगर आप टॉप स्टूडेंट्स के अंदर आना चाहते हैं। तो अब देखिए हम स्पेसिफिकली बात करते हैं एक एक चीज की। अब मान लीजिए आपका सिलेबस जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स का है, आपका जो 25% का आपका सिलेबस है, 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो मान लीजिए कि अगर 100 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और आपको लेकर आने हैं 75 आपको ठीक करने हैं, तो देखिए आपको 18 क्वेश्चंस ठीक करने होंगे, 18 जीके के, 18 वर्बल के, 18 एलआर के, 18 क्वांट्स के। सो अगर आप इतने क्वेश्चंस ठीक कर देंगे तो आपको टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा।
आई होप चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आपका कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके अंदर जीके नहीं आती है, जिसके अंदर वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स आता है, तो फिर आपको देखिए 25 और 25 मार्क्स मतलब इतने क्वेश्चंस आपको कम से कम सोल्व करने होंगे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो मैं एक इन जनरल बात बता रहा हूं आपको। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमसे ना ये क्लियर नहीं हो रहा है। मान लीजिए आप क्वांट्स कर रहे हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें ना क्वांट्स के अंदर अर्थमेटिक नहीं आता है, हमें ना नंबर सिस्टम भी आता है, ज्योमेट्री भी आती है, अलजेब्रा आता है, मॉडर्न मैथ्स आता है, हायर मैथमेटिक्स आता है, लेकिन हमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक के अंदर। सो मान लीजिए अगर आपको अर्थमेटिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पूरा क्वांट्स करने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 75% आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, तो आपको पूरा जो क्वांट्स है वो करने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए अर्थमेटिक को छोड़ भी देते हैं तो बाकी आपकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिए, आप क्वांट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जीके में ना हमारी ना करंट अफेयर्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी स्टैटिक जीके बहुत अच्छी है, जो हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें ना बिजनेस अवेयरनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता है आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। जितने मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं एक सेक्शन के अंदर आप उतने स्कोर कर लीजिए, और जो आपको 75% एग्जाम जो आपका क्लियर करना होता है आप उसको कर लीजिए, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमारी जो जीके का सेक्शन है उसके अंदर हमें स्टैटिक जीके नहीं आती है। स्टैटिक जीके मतलब वही हिस्टोरिक इवेंट्स हो गए जो फिक्स जीके होती है। वो बोलते हैं कि हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो करंट अफेयर्स तो हमें आता है, हमें बिजनेस अवेयरनेस के बारे में पता है, लेकिन हमारी स्टैटिक जीके अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी स्टैटिक जीके अच्छी नहीं है तो आप पहले तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर इंप्रूव नहीं होती है तो आपके जो 2 सेक्शंस हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए, ताकि आप अपने इस सेक्शन के मिनिमम मार्क्स आप गेन कर सको। सो आई होप चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी। एंड एग्जैक्टली इसी तरह से मान लीजिए आप LRDI कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको लगता है कि मुझे ब्लड रिलेशंस के बारे में नहीं पता है, मुझे कैलेंडर्स के बारे में नहीं पता है, मुझे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में नहीं पता है, तो जो चीजें आपको पता है आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि पूरा सेक्शन जो है आपको 100% क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आपको एक मिनिमम मार्क्स चाहिए हैं उसको क्लियर करने के लिए। सो आई होप चीजें क्लियर हो रही है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप उसको छोड़ ही दो, अगर आप कर सकते हो तो आप उसको कोशिश करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप उसको छोड़ दीजिए। जो आपको आता है आप वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो सकता है 2 महीने के अंदर। इसके बाद देखिए अब मैं आपको टाइम शेड्यूल बताता हूं 42 डेज का। अगर आप इस टाइम शेड्यूल को फॉलो करते हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को डेली बेसिस पर पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ 42 डेज के अंदर अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं इपमेट इंदौर की बात करूं तो आपके पास करीब 2.5 महीने हैं। अगर मैं DU जेट की बात करूं, IPU की बात करूं तो आपके पास करीब 3 महीने हैं, अभी उनके फॉर्म्स भी नहीं आए हैं। अगर मैं बात करूं आपके जिपमेट की या फिर बाकी CUET की तो आपके पास 1.5 महीना है। तो अभी मैं आपको 42 डेज का एक टाइम शेड्यूल दे रहा हूं जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर दिया था। आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पूरा एक एक्सेल शीट अपलोड कर दी है, वहां पर आप ड्राइव का लिंक होगा उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पर पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है। उसके अंदर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लीजिए। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसको आपको फर्स्ट डे के अंदर कंप्लीट करना है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको सेकंड डे में कंप्लीट करना है, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको थर्ड डे में कंप्लीट करना है। अगर आप उन टॉपिक्स को उन डेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली 42 डेज के अंदर अपने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर फिर जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सर्च करने पड़ेंगे सारे के सारे। और अगर आप क्रैश कोर्स लेते हैं हमारा तो वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हम लोग आपको देंगे, आपको 150+ टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग आपको देंगे। इसके साथ साथ आपके 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, डे आपको टाइम शेड्यूल हम लोग देंगे, आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल हम लोग देंगे। तो इस तरह से पूरा हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हमारा क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं। लेकिन अगर जो सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। मैंने टाइम शेड्यूल जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, उसे डाउनलोड करो और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। बस कंटेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप हमारा क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप सारे के सारे मॉड्यूल्स पढ़ना चाहते हैं, सारे सब टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको कोर्स की सारी डिटेल सेंड कर देंगे। प्लस इसके साथ साथ हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। आप लोग क्रैक कर पाएंगे DU जेट को, इपमेट को, जिपमेट को, CUET जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का है उसको, इसके अलावा सिम्बोसिस का सेट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसको आप क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा नासिर मुंजे के एनपेट को कर पाएंगे, IPU सेट कर पाएंगे, सेंट जेवियर्स कर पाएंगे। तो ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं BBA, BMS और IPM के, उन सभी को आप क्रैक कर पाएंगे अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल करते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।